मुन्ना जी ये एक समझिए कि जो अवतार हॉस्पिटल है, अवतार एक वर्डिंग है। जब नया चीज़ का उत्पत्ति होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अवतार कहते हैं, है ना। और ये मेरे लाइफ का भी एक माइलस्टोन है कि जो मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया, इतना बड़ा संस्था बनाया, एक बेहतर हेल्थ फैसिलिटी के लिए, एक बेहतर केयर के लिए, विथ ऑल जो क्रिटिकल केयर होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, सारी फैसिलिटी के साथ हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से स्टार्ट करने का मैंने प्रण लिया है। और ये जो हॉस्पिटल है ये आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और साथ में कार्डियक से लेकर मेडिसिन से लेकर जनरल सर्जरी, ऑर्थो, नेफ्रोलॉजी, जितने भी सुपर स्पेशलिटी रहेंगे वो भी इसमें डे बाय डे उनको रखा जाएगा। और ये प्रक्रिया डे बाय डे और इम्प्रूव करता जाएगा। जैसे जैसे ये सिस्टम ग्रोथ करेगा तो फैसिलिटी और भी इसमें इम्प्रूव करता रहेगा, है ना। तो अवतार कहने का कि कोई नई चीज़ का उत्पत्ति होना, दैट इज़ अवतार। सर ये नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जैसा कि मैंने सुना है। तो आम पब्लिक का एक ही सवाल रहता है कि गरीबों का इलाज इसमें सरकारी सुविधा के अनुसार होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी गरीबों के लिए ही दिया गया है। और आप पूरा अस्पताल आप घूमे होंगे तो जिस तरह का माहौल है ना, जिस तरह का वातावरण है, आप आईसीयू का भी देखेंगे। जो मैंने आईसीयू, मेडिकल आईसीयू जो मैंने 20 बेडेड से ये किया है कि मैं प्लान किया कि मैं स्टार्ट करूँगा। कार्डियक आईसीयू भी है, वो 5 बेडेड है। सर्जिकल आईसीयू भी है, 5 बेडेड है। साथ में एसडीओ का भी मैंने सेवा रखा है। और जनरल सर्जरी वार्ड जो मेल वार्ड होता है उसमें भी आईसीयू का फैसिलिटी उस पेशेंट के लिए हमने रखा है जिनके पास पैसे नहीं है, आईसीयू में देने के लिए पैसे नहीं है, तो उस बेड पे भी उनको आईसीयू के तरह इलाज किया जाएगा, है ना। और उसकी जिम्मेवारी सारा मेरे ऊपर रहेगा कि कोई भी सिक पेशेंट अगर जनरल वार्ड में भी हम उसका इलाज कर रहे हैं तो उसका इलाज बेहतर हो और जो भी पेशेंट यहाँ पे आवे तो यहाँ से हंसते हुए जाए। और समाज में 2 बात कहे कि जो वहाँ इलाज हुआ है, जो नर्सिंग केयर है, जो भी वहाँ पे हेल्थ वर्कर है, उन्होंने मेरा अच्छा से सेवा किया और एक अच्छा रिस्पॉन्स। मंत्री नित्यानंद राय जी ने अपने मुंह से कहा है कि यहाँ पर दुनिया की कैसी भी बीमारी, क्रिटिकल बीमारी हो तो यहाँ पर इलाज संभव है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे इसको सर, कैसे? हाँ। कैसे? तो इसमें कोई भी, जैसे आपको बीमारी का भी बहुत ज़्यादा जो है कि रेंज होता है ना। तो इसमें जैसे मेडिकल हो गया, सर्जिकल हो गया, ऑर्थो हो गया, न्यूरो हो गया, नेफ्रोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया। तो ऑन्कोलॉजी और दूसरा है कि फिर ऑन्कोलॉजी का जो ट्रीटमेंट होता है जैसे रेडिएशन थेरेपी होगा, ये सब सारी चीज़ें होती है ना। तो पहले जो हम लोग का ये है कि जो बेसिक से स्टार्ट करने के बाद है ना, जैसे जैसे फुटफॉल बढ़ते हैं वैसे वैसे फैसिलिटी और भी इंक्रीज होते हैं। और मेरा ये विचार है कि जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, चाहे लोकल ये हो या बाहर से मुझे हायर करना पड़े, वो हायर करेंगे। और हमेशा जैसे उनका जो बेस्ट सजेशन होगा मैं पेशेंट के बीच में उसको पहुंचाऊंगा। और ये मैं कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं और कल भी आप हमसे यही पूछेंगे और देखेंगे चीज़ें। और 2-3 दिन में आप हमसे बात किए होंगे तो ऐसा नहीं लगा होगा कि सर का जो एक्सप्रेशन है वो दया के लायक नहीं है। कैसा हो क्या ये मिथिला सर लाशवासियों को क्या मैसेज है? क्या आयुष्मान कार्ड? बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, खास करके मधुबनी जिला के आसपास गाँव क्षेत्र के? देखिए, हम यही करना चाहते हैं कि एक अच्छे सोच के साथ ये हॉस्पिटल खोले हैं। इसमें बहुत मेहनत मैंने किया है, दिन रात मेहनत किया है इसको प्लान करके बनाने में। तो जितना जो स्पेशलिटी होता है या सुपर स्पेशलिटी होता है, सारी की सुविधा धीरे धीरे इसमें प्रोवाइड हो। और जो भी पेशेंट यहाँ वहाँ परेशान हो, सही से इलाज नहीं हो पाता है, उसको यहाँ पे कम खर्च में जो बेहतर हो सकता है वो हम उसका इलाज प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में आदमी खड़ा है ना, प्रांगण में खड़े हैं उद्घाटन के समारोह में, तो बहुत खुशी हो रही। और यह हॉस्पिटल की सबसे बड़ी विशेषता यह है
इसके निदेशक डॉक्टर अजीत जी एक हार्ट स्पेशलिस्ट तो हैं, लेकिन इनकी क्षमता यह है कि इस हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर हैं उनका तो सदुपयोग करेंगे ही करेंगे, साथ है यह भी है कि अगर जरूरत पड़ने पर इस हॉस्पिटल के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में मेडिकल सलाह लेने की क्षमता यह मेडिकल कॉलेज को है और डॉक्टर अजीत जी को है। यह एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, विवेकानंद जी की एक वाणी थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन विराज सकता है, और जब तक आपका मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक स्वच्छ विचार नहीं आएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोगों ने कहा है कि धन में सबसे उत्तम स्थान रखने वाला कुछ है तो चरित्र के बाद वह स्वास्थ्य का ही स्थान है। इसलिए स्वास्थ्य के इस मंदिर में आप सब आए हैं, आपके बीच हैं, प्यार भी दे, उत्तम सहयोग भी दे। और मुझको बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर अजीत जी का निमंत्रण पत्र जब मैं पढ़ रहा था तो इन्होंने किसी भी प्रतिनिधि को उस निमंत्रण वाले कार्ड में विशिष्ट अतिथि के रूप में छोड़ा नहीं था। बहुत अच्छा, हम इसलिए आपको आभार देंगे। कोई जाति पाति पार्टी विचार उसकी बात नहीं। अस्पताल मतलब अस्पताल, जहां रोगियों की सच्ची सेवा, वह निमंत्रण कार्ड दर्शाता है कि सेवा करने का भाव इनका कितना यहाँ उत्तम होगा। चलिए, डॉक्टर अजीत जी को बहुत बहुत शुभकामना। और किसी को अस्पताल की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो यहाँ से रोगी आए लेकर जाए हंसते हंसते, खुशी खुशी। ईश्वर आपको इतना यशस्वी बनाए, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।